वाणी का संपूर्ण ज्ञाता जो बनता है ब्राह्मणों में, वो बच्चा बताया 5 दिसंबर को आत्मिक स्थिति की संपूर्णता को पहले पहले अनुभव करता है। बिंदु आत्मा, बिंदु बिंदु जो मनुष्य आत्मा है सृष्टि रूपी रंगमंच पर है, तो क्या करेंगी? पहले अपने स्वरूप को पहचानेगी ना। जो पहचानेगा सो स्वरूप में टिकेगा, पहचानेगा ही नहीं तो टिकेगा कैसे? और पहचान देने के लिए ब्रह्म वाक्यों को जानना जरूरी है। ब्रह्मा के मुख से जो वाणी, वेद वाणी निकली, वो पहचानना जरूरी है। जैसे आज की भक्ति मार्ग में एक संस्था चल रही है भारत में, उसका नाम है गायत्री परिवार। क्या? त्रि का गायन करने वाली 3 देवियां, तो 3 देवता भी होंगे। तो वो गायत्री परिवार में आज के भक्ति मार्ग में, जबकि दुनिया में कोई भी वेदों को पढ़ता नहीं, कोई भी वेदों को सुनता नहीं, वेद की वैदिक भाषा कोई बोलता नहीं, और उस गायत्री परिवार में एक ही आत्मा निकली। गायत्री परिवार का मुखिया रामचंद्र। क्या? कृष्णचंद्र नहीं, क्या? रामचंद्र। मान यज्ञ के आदि में जो आत्मा फेल हो गई थी, क्या बताया ना, पूछा जिज्ञासु ने, हम नारायण बनेंगे कि राम बनेंगे, क्या बने हम? तो बताया कि पहले हर आत्मा सात्विक बनती है, फिर बाद में नीचे गिरती है तो कलाएं कम हो जाती हैं, तो 14 कला राम बनती है। ऐसे ही तुम्हारा पार्ट भी है, ऐसे ही धर्म पिताओं का भी पार्ट है। जब आत्मलोक से धर्म पिताओं की आत्माएं उतरती हैं परम धाम से, तो सत्व प्रधान पार्ट बजाती हैं। बाद में इस प्रकृति के संग के रंग में आते आते सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो पार्ट हो जाती है। तो यहां भी ऐसे ही है। वो राम वाली आत्मा जो यज्ञ के आदि में थी, सेवक राम जिसे कहा गया, क्या नाम दिया? सेवक राम। क्या मतलब हुआ? है विश्व की सेवा करने वाला राम। उसके जीवन का लक्ष्य क्या है? विश्व की सेवा करना। जो बच्चे होते हैं ना, फॉलोअर सच्चे अर्थों में, वो बाप को फॉलो करते हैं ना, कहते हैं ना फॉलो फादर। तो शिव सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर आता है तो ब्रह्म वाक्य में क्या बोलता है? बच्चे, आई एम योर क्या? मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। किससे बोलता है? बिंदु बिंदु आत्माओं से बोलता है कि इस दुनिया में तुम्हारा मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट मेरे सिवाय और कोई नहीं हो सकता। तो उसका बड़ा बच्चा कौन? सुप्रीम सोल ने ये वाक्य बोला। उस सुप्रीम सोल का बड़ा बच्चा कौन? आदम। वो ही आदम वाली आत्मा यज्ञ के आदि में, जिसको सेवक राम नाम दिया, नाम मिला था। हाँ, शिव ने आकर के नाम दिया परम ब्रह्म, है ना। तो वही आत्मा जब फेल हो जाती है ओम मंडली में, तो अगला जन्म लेकर के
राम के नाम से प्रत्यक्ष होती है। क्या? नारायण को छत्र छायाधारी नहीं दिखाते हैं, राम को छत्र छाया दिखाते हैं। माना ब्राह्मणों की दुनिया में वो आत्मा पूर्वज थी। पूर्वज माने पूर्व माने पहले, ज माने जन्म लेने वाली। तो पहले पहले जन्म लेने वाली आत्मा आत्मिक स्टेज में पहले पहले अनुभव करने वाली साबित हो जाती है 5 दिसंबर को। तो बिंदु बिंदु आत्माओं के बीच में कहें तो बाप कौन और बड़ा भाई दादा कौन है? बाप हुआ शिव, और जिस मनुष्य आत्मा में प्रवेश करता है हीरो पार्टधारी में, वो हुआ दादा। तो ये बाप दादा ओरिजिनल हो गए। भले ब्राह्मणों की दुनिया में ज्यादातर ब्राह्मण हुजूम के हुजूम क्या समझते हैं? बाप है शिव निराकार ज्योति बिंदु और दादा है ब्रह्मा, क्योंकि वो यज्ञ की पुरानी हिस्ट्री तो जानते नहीं, पढ़ते भी नहीं, ध्यान भी नहीं देते ब्रह्म वाक्यों पर। जबकि असलियत क्या है? ब्रह्मा के जो वाक्य हैं, मुरली जिन्हें कहा जाता है, उनकी गहराई को जो पढ़ने वाले होंगे वो ही इस रहस्य को समझेंगे कि ये परंपरा चालू किसने की कि बाप अपने बड़े बच्चे को सारी पावर देता है। सुप्रीम सोल बाप इस सृष्टि पर आता है, वसुधैव कुटुंबकम की रचना करता है, सारी वसुधा एक कुटुंब बन जाती है, बाप का घर। क्या? तो इसमें बाप कौन और बड़ा भाई कौन? बाप शिव हो गया, बड़ा भाई आदम हो गया, जिसे भारत में कहा जाता है मनुष्यों का बाप जगत पिता, सारे जगत का नाथ जगन्नाथ। ये बात बाद में बताएंगे कि सुभद्रा कौन और वो बलभद्र कौन, थोड़ा बता देते हैं। सु माने सुंदर और भद्रा माने कल्याणकारिणी। क्या? ऐसी आत्मा जो सुंदर ऐसा पार्ट बजाती है कि सबसे जास्ती कल्याणकारिणी गाई जाती है। और सृष्टि का बड़े से बड़ा कल्याण करने वाली प्रैक्टिकल में कौन होगी? दुनिया के सारे कार्य कैसे होते हैं? प्योरिटी से होते हैं। तो उस पवित्रता को जिसने जीवन में, ब्राह्मण जीवन में सबसे जास्ती धारण किया, माने परा प्रकृति जो कही गई है उससे भी जास्ती धारण किया, और अपरा प्रकृति कही गई उससे भी जास्ती धारण किया। इसलिए उसका नाम है योगिनी। ब्राह्मणों की दुनिया में बाबा ने ही नाम दिया। तो वो ही सुभद्रा है। ब्राह्मणों की जब दुनिया रची जाती है तो उस दुनिया में वो सुंदर से सुंदर कल्याणकारी आत्मा है। क्या? तो वो साथ में दिखाई जाती है जगन्नाथ की। है काला कलूटा मोहड़े वाला, लेकिन ब्राह्मण जीवन में साथ किसका दिखाया गया?
सुभद्रा, और तीसरी आत्मा दिखाई जाती है बलभद्र, जिसे रामायण में कहते हैं लक्ष्मण। शास्त्रों में दिखाते हैं दोनों ही कौन से सर्प के अवतार? नाम बताओ। शेषनाग। बलभद्र को भी शेषनाग का अवतार दिखाते हैं और लक्ष्मण को भी शेषनाग का अवतार दिखाते हैं। तो ये कौन है? ये वही है जो धरणी को अपने फन के ऊपर धारण करता है, टिकाता है। माने दादा लेखराज की आत्मा जब वेदवाणी चलाने वाला ब्रह्मा साबित होता है तो वही आत्मा परा प्रकृति और अपरा प्रकृति माने धरणी, क्या धरणी को धारण करता है। धरणी के दो रूप हैं, एक है आत्म भाव वाली धरणी जिसे कहते हैं भारत माता, और दूसरी है देह भाव वाली देह अहंकारियों की धरणी, विदेशी धरणी, विदेशों की, विदेशी धर्म पिताओं की। जहां विदेशियों का प्रभाव ज्यादा है, विदेशी धर्म पिताओं को फॉलो करने वालों का प्रभाव ज्यादा है, तो वो सारी धरणी कही जाती है पृथ्वी। पृथ्वी का अर्थ ही है पृथिव्यात, फैलती है, विस्तार को पाती है, उसको कहते हैं। कब विस्तार को पाती है? जैसे कन्या है, हल्की फुल्की पतली होती है, फिर उसमें जब बड़ी होती है और दुर्योधन दुशासनों जैसे क्या दुष्ट युद्ध करते हैं ना, काय से है? कामांग से, इच्छा हो या न इच्छा हो तो बलात्कार हो गया ना है। और वो दुष्ट युद्ध करने वाले पुरुष चाहे इब्राहिम हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे क्राइस्ट हो, चाहे उनके संसर्ग संपर्क में आने वाले ऋषि मुनि क्यों न हुए हों 2500 वर्ष पहले जिन्होंने शास्त्र लिखे, और चाहे वो आदम की आत्मा ही क्यों न हो, जो दोनों ही प्रकृति का कंबाइंड रूप है। उसकी आत्मा है परा प्रकृति और शरीर है अपरा प्रकृति। दोनों का कॉम्बिनेशन, वो आदम वाली आत्मा भी प्रभाव में आ जाती है। किसके प्रभाव में? वही दुर्योधन दुशासन का पार्ट बजाने वाली आत्माएं जो परमधाम से उतरती हैं, वो ये नहीं जानती कि सतयुग त्रेता जो भगवान ने सृष्टि रची थी, हेवनली गॉड फादर ने हेवन रचा था, वहां ज्ञान इंद्रियों से पैदाइश होती है, ज्ञान इंद्रियों के आकर्षण से सृष्टि रची जाती है। उनकी बुद्धि में ये बात होती ही नहीं, और वो द्वैतवाद फैल जाता है द्वापर युग से इस सृष्टि में। तो वो प्रकृति के दो रूप हो गए वहां से। क्या? जो प्रकृति
महालक्ष्मी बनी थी क्या, महाकाली और महागौरी के रूप में जो प्रकृति सृष्टि के आदि में महालक्ष्मी बनती है, वो ही प्रकृति जब सुख की दुनिया स्वर्ग 2500 वर्ष की समाप्त होती है, तो उस समय वो प्रकृति 2 रूपों में बट जाती है। क्या, सृष्टि के आदि काल में सतयुग में जो अपरा प्रकृति देह भाव वाली थी, वो परा प्रकृति के कंट्रोल में थी। नहीं समझ में आया? माने देव आत्माएं आत्मिक स्थिति में रहते थे और देह का प्रभाव उनके ऊपर नहीं होता। देह के अंगों का, कर्मेंद्रियों का तो प्रभाव बिल्कुल ही नहीं होता। वो ही द्वैतवादी धर्म पिताएं जब आए, पावरफुल आत्माएं परम धाम से, सात्विक धाम से उतरती है ना, तो सात्विक आत्माएं उतरेंगी, पावरफुल होंगी ना, लेकिन उनकी बुद्धि में ये बात तो है ही नहीं कि ज्ञान इंद्रियों से भी सृष्टि रची जाती है, ज्ञान इंद्रियों के आकर्षण से। तो वो तो जन्म जन्मांतर जब भी सृष्टि रूपी रंगमंच पर आते हैं, तो कामेंद्रिय से ही संसार की रचना रचने की प्रवृत्ति को चलाते हैं और उनके प्रभाव में वो परम ब्रह्म जो था, क्या, आदम वाली आत्मा, जो परम पुरुष की माता है, प्रकृति रूपिणी माता, वो प्रभाव में आ जाती है। उसको कहते हैं भारत माता। ये भारत माताओं का विशेष गुण है, क्या, सुनी सुनाई बातों के प्रभाव में आ जाना। द्वापर के आदि में भी ऐसे ही होता है। और ये द्वैतवादी सृष्टि का जब अंत होता है कलयुग के अंत में, कल्पांत काल में, तो भी दुनिया की जितने भी गवर्नमेंट्स हैं, वो सारी की सारी नंबरवार मीडिया से प्रभावित होने वाली बन जाती, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने वाली। अभी प्रैक्टिकल में ब्राह्मणों की दुनिया में देख लो, तो सुनी सुनाई बातों से जब कोई भी सरकार, गवर्नमेंट के सारे विभाग प्रभावित होने लगे, तो समझ लो क्या, अब इस दुनिया का अंत आ गया। नहीं तो होना क्या चाहिए? ज्ञान जिसे कहा जाता है, जानकारी, सत्य को ही जानकारी कहेंगे। असत्य की जानकारी जानकारी थोड़े ही है वास्तव में। सत्य तो सदा टिकने वाली चीज है ना। तो सत्य ज्ञान एक से आता है, क्या, एक शिव है, सुप्रीम सोल गॉड फादर, जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, इस सृष्टि में गर्भ से जन्म नहीं लेता, इसलिए वो कभी किसी के प्रभाव में नहीं आता। बाकी सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, भोगी, चाहे देवताओं के रूप में हो, चाहे मनुष्यों के रूप में हो, ऋषियों मुनियों के रूप में हो, मनुष्यों के रूप में हो, वो सब भोगी हैं। क्या, स्त्री पुरुष के रूप में जहां कहीं भी जन्म लेती हैं, तो भोग वासना छोड़ नहीं सकती। इंद्रियों का भोग उन्हें चाहिए ही चाहिए। क्या,
एक ही आत्मा ऐसी है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, हीरो पार्टधारी आदम या मूर्तिमान शंकर, जिसमें शिव परमानेंटली प्रवेश करता है और उसको आप समान बनाता है। क्या? तो जब बाप समान वो बनता है तो प्रैक्टिकल में हेवन बनाने का निमित्त बन जाता है, क्योंकि शिव तो ज्ञान की थ्योरी सुनाने वाला है। क्या? ज्ञान का अखूट भंडार है ना। थ्योरी है या प्रैक्टिकल? थ्योरी है। जब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आता है, प्रकृति के अव्वल नंबर पुतले के संसर्ग संपर्क में आता है परमानेंटली, तो क्या प्रभावित होता है? नहीं प्रभावित होता, लेकिन जिसमें प्रवेश करता है वो प्रभावित हो जाती है। फिर भी शिव उसे आप समान बनाकर ही जाता है। शिव जैसे निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी है, अभुक्ता है, क्या अजन्मा है, असोचता है, ऐसे ही उसको संपूर्ण योगी की स्टेज में स्थिर करके जाता है, जो गीता में लिखा है, नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। जिसने संकल्पों का पूरा त्याग नहीं किया है वो योगी कैसे हो सकता है? क्या? तो इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक ही आत्मा आदम है जो शिव के बताए हुए रास्ते पर चलकर संपूर्ण योगी बनती है। माना ज्योति बिंदु आत्मा, नो संकल्प एटाल, कोई इंद्रियों के प्रभाव से प्रभावित नहीं, देह के संसर्ग संपर्क में आएगी संपन्न होने के बाद, तो भी उसको संग का रंग नहीं लगेगा, क्योंकि निराकारी स्टेज में है। देह की इंद्रियों की स्मृति ही नहीं, देह के पदार्थों की स्मृति नहीं, देह के जो संबंधी हैं, इंद्रियों से संबंध जोड़े जाते हैं ना, उनकी स्मृति ही नहीं। किसकी स्मृति है? एक ज्योति बिंदु शिव। तो उस स्मृति में टिकने का पहला अभ्यासी कौन है? वो ही 5 दिसंबर वाला पहला ब्राह्मण, जिसके लिए बोला है 1976 बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। माने वो आत्मा 25 नवंबर जब ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा था, जिस वर्ष 69 में, तो उसी वर्ष में वो संसार रूपी जंगल में ज्ञान की दहाड़ मारने वाला शेर आ जाता है। ये 3 शेर दिखाए जाते हैं, आज भी दिखाए जाते हैं नोटों में, अशोक की लाट में, स्टाम्प पेपर पर। वो किसकी यादगार है? ये 3 मनुष्य आत्माएं हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। तो दादा लेखराज ब्रह्मा ने जब शरीर छोड़ा तो उसके बाद वो दूसरी आत्मा इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाना पक्का आरंभ कर देती है। इसलिए जैसे कोई भी परिवार में बाप होता है ना, तो उसकी आत्मा एक ज्योति बिंदु आत्मा,
वो एक मनुष्य आत्मा अपने परिवार का मुखिया, अपने परिवार को कौन सी इंद्रियों से देखता है? आंखों से देखता है ना। इन आंखों से रोशनी निकलती है आत्मा की। ये रोशनी निकलना बंद हो जाती है तो मनुष्य मुर्दा, आत्मा निकल गई। तो ऐसे ही है इस सृष्टि रूपी रंगमंच का जो डायरेक्टर शिव है, पर्दे के पीछे सदैव रह करके पार्ट बजाने वाला, किसी की आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, तो उसके दो आंखें हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच में, राम और कृष्ण। एक राइटियस आंख जो ज्ञान की दृष्टि से सत्य ही देखती है और असत्य भी देखती है, सत्य असत्य की निर्णायक है। और एक आंख ऐसी है लेफ्टिस्ट, जो अपने ब्राह्मण परिवार में, ब्राह्मणों के संसार में जो संपूर्ण सत्य है उसे देख ही नहीं पाती। अरे संपूर्ण सत्य की बात छोड़ो, उसके जो भी सहयोगी बच्चे हैं जिन्हें रुद्रमाला कहा जाता है, महारुद्र के बच्चे, उनको भी नहीं पहचान पाती। तो वो है लेफ्टिस्ट आंख। कौन? कृष्ण वाली आत्मा। क्या? इसलिए नाम रखा है कृष्ण। कृष्ण का अर्थ काला भी होता है। क्या? कालिमा, अंधकार वाली आंख, रोशनी वाली आंख। क्या? चंद्रमा रात का स्वामी है या दिन का स्वामी है? रा का पति कहा जाता है। तो वो दादा लेखराज ब्रह्मा का पार्ट चंद्रमा का है। क्या? वो चंद्रमा कृष्ण पक्ष में भी काला, और फिर जब संपूर्ण बनता है तो गोरा। संपूर्ण बनता है तो परमानेंटली उसी जगन्नाथ के साथ दिखाया जाता है। ऐसे तो पुरुषार्थी जीवन में भी साथी है, उसका नाम शास्त्रों में दे दिया वासुकी। क्या? जैसे वसु की औलाद वासुदेव, भगवान कह के बता दिया। ऐसे ही जो वसु माने धन संपत्ति है ज्ञान की, इस दुनिया में प्रैक्टिकल में धन संपत्ति शंकर, उसका बच्चा बनता है सृष्टि रूपी रंगमंच पर, पहला पत्ता। तो ये दो आत्माएं हैं जो परम पुरुष की आंखें हैं। इन आंखों का लोन लेकर आता है शिव बाप। तो बोला क्या बनेंगे? बताया जो मनुष्य सृष्टि का आदि है, आदि नारायण विष्णु रूप, वो जो और आत्माओं के मुकाबले इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जन्म जन्मांतर धीमी गति से नीचे गिरता है। और अंत
अंतिम जन्म तक भी ऐसी स्टेज आत्मिक जरूर धारण करके रहता है कि पति पत्नी में कोई विरोधाभास नहीं होता, विष्णु रूप बन के रहता। नहीं तो दुनिया में जितने भी पति पत्नी होते हैं, अभी भी देखो, कोई ऐसा नहीं होगा जो कम से कम संकल्पों से न टकराता हो। दृष्टि से टकराता है, वाचा से टकराता है, कर्मेंद्रियों से टकराता है, झगड़ा जरूर होता है, लेकिन एक ही युगल ऐसा है, लक्ष्मी नारायण आदि, जो अपने अंतिम जन्म में 84वें जन्म में आकर के भी कलयुग के अंत में जब तक शिव उसमें प्रवेश न करे तब तक सात्विक स्टेज में रहता है और आत्माओं के मुकाबले। बाकी संसर्ग संपर्क संबंध में आते आते मनुष्य सृष्टि का बाप है ना, तो बाप तो बच्चों के संसर्ग संपर्क संबंध में आएगा, तो संग का रंग लगता है उसको भी। और जब शिव प्रवेश करते हैं तो सबसे जास्ती संग का रंग वो लेता है। क्या जो कल बताया था कि शिव का प्रवेश होने का पता चलता है कब आता है कब जाता है, तो जिसमें प्रवेश किया उसको पता ही नहीं चला। वो तो समाज की जो पुरानी परंपरा है, सभी धर्मों में ये चल पड़ा कि परमात्मा सर्वव्यापी है भगवान, तो वही बात बुद्धि में भरी हुई है, शिवोहम ब्रह्मास्मि आत्मा सो परमात्मा। तो वो आदम वाली आत्मा, प्रजापिता वाली आत्मा भी क्या अपन को समझ बैठती है, मैं ही भगवान हूं। और जितनों जितनों के संसर्ग संपर्क संबंध में आता है, दैहिक रूप से, दैहिक इंद्रियों के आधार पर, वो सब के लिए भाव भरा हुआ है कि ये मेरे संग के रंग में आने से पवित्र बनेंगे। क्या तो ज्ञानी है या अज्ञानी है? शुरुआत में तो इतना ज्ञान था ही नहीं ना? भले जो भगवत गीता के श्लोकों का क्लैरिफिकेशन मिल रहा था, व्याख्या मिल रही थी, लेकिन वो व्याख्या भी उस समय संपूर्ण नहीं कहेंगे, क्योंकि उसी गीता की व्याख्या वेदों में की गई। गीता है जो मुख से निकली डायरेक्ट, वो है सबसे सात्विक ग्रंथ, धर्म ग्रंथ। बाकी जो वेद निकले या जो भी शास्त्र निकले, उपनिषद निकले हैं, पुराण निकले, वो सब त्रिगुणमयी। इसलिए गीता में लिखा है क्या, त्रैगुण्य विषया वेदा। जो वेद हैं त्रिगुणातीत नहीं है, 3 गुणों से भरे पूरे हैं। निस्त्रैगुण्यो भवा अर्जुन। हे अर्जुन, तेरे को 3 गुणों से परे जाना है, परम ब्रह्म की स्टेज में पहुंचना है। परम ब्रह्म माने ब्रह्मलोक की स्टेज, सप्तधाम की स्टेज, शरीर से भी और आत्मा से भी। ऐसी स्टेज जब धारण करेगा तब तू आदि नारायण के रूप में संसार में नई सृष्टि में प्रत्यक्ष होगा। बाकी ऐसा नहीं है कि नारायण के रूप में प्रत्यक्ष होगा तो 16 कला संपूर्ण नारायण ही बना रहेगा या कलातीत नारायण बना रहेगा। नहीं,
4 अवस्थाओं से तो दुनिया की हर आत्मा को पसार होना है। क्या? क्योंकि ये दुनिया त्रिगुणमयी है, 5 तत्वों वाली दुनिया है। क्या? भले सतयुग आता है, उसमें भी गिरती कला होती है। सतयुग के आदि से लेकर के सतयुग के अंत तक 9 पीढ़ियां, 9 पीढ़ियों में 9 नारायण। वो ही 9 नारायण जो हैं वो द्वैतवादी द्वापर युग में जब उतरते उतरते जन्म लेते लेते आते हैं तो सुख भोगते भोगते कमजोर आत्मा बन जाती ना, तो उन कमजोर आत्माओं में ऊपर से आने वाले धर्म पिताएं प्रवेश करते रहते हैं, उनको अपने प्रभाव में ले लेते हैं। जैसे क्राइस्ट आया, वो तो सत्व प्रधान आत्मा है। जब आती है तो उस समय जो पार्ट बजाती है आत्मा, उस समय विकार की प्रवृत्ति नहीं थी उस आत्मा में, लेकिन जिसमें प्रवेश करती है, जिस इसमें, वो तो पुरानी आत्मा है ना, पहले से जन्म मरण के चक्र में आती आती नीचे गिरती हुई है ना, तो वो विकारी बनती है, पहले विकृति में आती है। तो ये जितने भी देहधारी धर्म पिताओं के धर्म हैं वो सभी विकृत होने वाले हैं, और ये सभी धर्म की आत्माएं, मनुष्य आत्माएं ब्रह्मा की संतान है। किसकी औलाद? ब्रह्मा की औलाद। वो परम ब्रह्म आदम वाली आत्मा भी जब ब्रह्मा के परिवार में आकर के ब्राह्मण बनती है, तब ही पहला ब्राह्मण बनती है, आत्मिक स्थिति अनुभव करने वाली पहली ब्राह्मण। तो देखो कैसा ड्रामा बना हुआ है। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जितने भी भोगी आत्माएं हैं, चाहे आदम हो, चाहे 500 करोड़ भी आत्मा मनुष्य आत्मा हो, सब भोगी होने के कारण संग के रंग में नीचे गिरती है। तो ये जो प्रश्न पैदा होता है, क्या बनेंगे? 16 कला संपूर्ण नारायण बनेंगे कि 14 कला संपूर्ण राम बनेंगे? अरे जो भी बनेंगे ऊंचते ऊंच, उनको नीचे जरूर ताम सी स्टेज दुनिया की बनेगी कलयुग में, तो कलाहीन जरूर बनेंगे। समझा? डायनेस्टी में जो जाएंगे पीढ़ी दर पीढ़ी, तो 14 कला संपूर्ण राम भी बनेंगे, फिर द्वापर युग में 8 कला से नीचे भी बनेंगे, कलयुग में कलाहीन भी बनेंगे। तो जरूर पहले तो हमको सूर्यवंशी में जाना पड़े। क्या कहा? हमको किसने कहा? है? हमको माने किसने कहा? हमको शिव को तो जाना नहीं पड़े। शिव ने तो ये वाक्य नहीं बोला कि हमको सूर्यवंश में पहले पहले जाना पड़े। जरूर ब्रह्मा की आत्मा ने इंटरफियर करके बोला। क्या? कहां जाना पड़े? ज्ञान सूर्य का जिसको टाइटल मिलता है उसका बच्चा बनना पड़े। असली ज्ञान सूर्य तो शिव। जैसे सूर्य किसी के प्रभाव में नहीं आता, क्या कोई में आसक्त होता है? कोई के प्रभाव से प्रभावित नहीं, अपने प्रभाव से प्रभावित करेगा, लेकिन खुद किसी से प्रभावित नहीं होता। वो तो जड़ सूर्य है। ऐसे ही जो ज्ञान सूर्य है, इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर चैतन्य पार्ट बजाने वाली आत्मा, वो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर असली ज्ञान सूर्य है, जो कभी किसी के प्रभाव में नहीं आता, लेकिन उसका विरुद्ध है। मैं जब आता हूं तो जिसमें परमानेंटली प्रवेश करता हूं उसको आप समान बना कर जाता हूं। माना वो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर सूर्य बन के संसार में प्रत्यक्ष होता है। किस आत्मा के द्वारा?
कृष्ण उर्फ ब्रह्मा वाली दादा लेखराज वाली आत्मा के द्वारा नहीं, वही राम वाली आत्मा जो शंकर के रूप में पार्ट बजाती है, वो ही क्या लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप बनती है। आदि नारायण वो अतीन्द्रिय सुख लेने वाला नारायण, इंद्रियों से भी परे की स्टेज वाला, इंद्रियों से प्रभावित होने वाला नहीं, ऐसा सूर्य। लेकिन उसका बच्चा तो नीचे होगा ना, है? कैसे नीचे? दूसरी पीढ़ी है तो नीचे उतरेगी ना, कैसे नीचे? बाप और माँ हैं अतीन्द्रिय सुख भोगने वाले, लेकिन जो राधा कृष्ण बच्चे पैदा होते हैं सतयुग के आदि में, पहला पत्ता मनुष्य सृष्टि के, वो बच्चे अतीन्द्रिय सुख वाले नहीं कहे जाएंगे। वो ज्ञान इंद्रियों में जो श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, क्या आंखें, उसका सुख भोग करके संसार चलाते हैं, संसार की वृद्धि होती है, जनसंख्या बढ़ती है, ऊपर से आत्माएं आती रहती हैं और उनकी पीढ़ी में जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं उनमें प्रवेश करके देवताओं का पार्ट बजाती है। माने मतलब ये हुआ कि ऐसे नहीं है कि सब सूर्य की तरह होंगे, नहीं, जो सूर्य की तरह हैं बनने वाले बच्चे वो वही हो सकते हैं जो ज्ञान सूर्य के प्रैक्टिकल संसर्ग संपर्क संबंध में आए हों। क्या प्रैक्टिकल का मतलब है? ज्ञान इंद्रियों के भी संसर्ग संपर्क में, कर्म इंद्रियों के भी संसर्ग संपर्क में आए हों और संकल्पों में भी अच्छे से आए हों, समान संकल्प वाले होंगे तो नंबर बार, तो वो हैं सूर्यवंशी बच्चे। तो बताया हमको सूर्यवंशी बनना है, माना आदि नारायण जो अतीन्द्रिय सुख भोगने वाला डायनेस्टी वाला है, वो तो सूर्य है ही डायरेक्ट, लेकिन उससे जन्म लेने वाली जो पीढ़ी है वो भी सूर्यवंशी कही जाएगी। किसका वंश है? कलातीत सूर्य का वंश है ना। सूर्य की कलाएं होती हैं या चंद्रमा की कलाएं होती हैं? सूर्य की कलाएं होती हैं। तो जो चंद्रमा के रूप में पार्ट बजाने वाली ब्रह्मा उर्फ कृष्ण की आत्मा है, उसको भगवान के रूप में ऋषियों महर्षियों ने बाद में मान लिया, जबकि वो भगवान है ही नहीं। वो तो उतरती कला में जाता है, वो भगवान कहां से हो गया? और वैसे भी बच्चे को भगवान कहेंगे? बच्चा राजयोग सिखाएगा, है? राज को जानेगा नहीं। तो हम बच्चों को सूर्यवंशी में जाना पड़ेगा। किसने कहा? ब्रह्मा की सूल ने कहा। डायरेक्ट सूर्य के परिवार में आने वाले नहीं बनेंगे साकार शरीर से, लेकिन दूसरी पीढ़ी जो आएगी अतीन्द्रिय सुख भोगने वाले सूर्यवंशियों की संतान, वो भी सूर्यवंशी कहे जाएंगे, क्योंकि सूर्यवंशी कृष्ण को कहा जाता है। फिर जो दूसरी पीढ़ी आएगी वो तो कम कलाओं वाली होगी, उसको तो पक्का देवता नहीं कहेंगे। ओम शांति। तो ब्राह्मणों के परिवार में एडवांस में भी ऐसे बहुत है, उनको कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता, सब बात सत्य वचन मारा। ठीक है कृपा निधान, सत्य है दया निधान। पढ़े लिखे लोग कहते हैं तो महामूर्ख है, अंधश्रद्धालु है। अरे उनको कोई प्रश्न पैदा ही नहीं होता तो कुछ भी कहो,
इधर आओ, इधर। हाँ, बोलो बोलो बोलो। है मतलब प्रश्न न पूछना अच्छा है क्या? गीता में क्या कहा है? परिप्रश्नेन सेव्यात्। सेव्या। एक अर्जुन है क्या? सबके संकल्प एक जैसे हैं क्या? तो संकल्प आएंगे या नहीं आएंगे? नंबर 1 नहीं हल करेंगे तो अंदर अंदर घुमाड़ा मचाते रहेंगे। फिर जब तक सामने है तब तो ठीक, और बाहर के दूसरों के वाइब्रेशन में गए फिर बस वो भूत प्रेत अपना अड्डा जमा लेते हैं, वाइब्रेशन पकड़ के। तो क्लियर करना अच्छा है ना। कुछ भी कचरा है निकालो, है कुछ भी नहीं है। कचड़ा वाली बातें नहीं, आज के क्लास की कुछ क्लेरिफिकेशन की बातें हैं। हाँ हाँ निकालो। आज बताया ना कि जगन्नाथ के साथ ना लक्ष्मी को दिखाते हैं ना महाकाली को। भले कलकत्ते में दिखाते हैं लेकिन जगन्नाथ के साथ तो नहीं दिखाते हैं। दिखाते हैं तो सुभद्रा मतलब योगिनी माता की तरफ इशारा दिया ना। बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब ये है कि जब जगन्नाथ के ऊपर कीचड़ उछाला जाता है मतलब कलंकीधर का पाठ बजाते हैं तब साथ निभाने वाली योगिनी ही रहती है, ना जगदम्बा साथ निभाती है और ना लक्ष्मी साथ निभाती है। पालने वाला है उन्हीं के अंडर में रहती है क्या? उनको पालने वाला कौन है? प्रकृति को है। प्रकृति पति। प्रकृति पति थोड़ा ही पालता है। प्रकृति पति तो तब है जब आदि नारायण बनने से पहले उसकी पीढ़ी, अगली पीढ़ी वो नीचे गिरती है उसके प्रभाव में आकर। समझ में नहीं आया, दोबारा बताए। माना जो ब्रह्मा वाली आत्मा है उसके अंडर में दोनों आ जाती है। अच्छा, वो दोनों। हाँ, महाकाली भी, जगदम्बा और महागौरी लक्ष्मी भी उसकी रहबरी में पलती है। सन 47 से पहले क्या था? सेवक राम चला गया तो ब्रह्मा के कंट्रोल में आए दोनों, परा प्रकृति अपरा प्रकृति, महाकाली के रूप में पार्ट बजाने वाली, महागौरी के रूप में पार्ट बजाने वाली, दोनों किसके अंडर भी कंट्रोल आ गई? उसी की आ गई, उसी से प्रभावित हो गई। भले बच्चियों के रूप में हो गई, माँ के रूप में हो गई। इसलिए जगन्नाथ के साथ सुभद्रा को दिखाते हैं। विशेष पाठ है। दाल भात खिलाएगा ना क्या कि 36 प्रकार के भोग खिलाने वाला श्रीनाथ है। वो तो पश्चिम में है, द्वारिका में, गुजरात में। ये गरीबों के देश में, उड़ीसा जहां लोग भूख मर रहे हैं, भूख से व्याकुल होकर मर जाते हैं, वहां जगन्नाथ पहुंचता है कि कोई भूख न मरे पुरुषार्थ करने वाला। अगर मर रहा हो तो मंदिर में शरण ले आके पेट तो भरेगा पुरुषार्थ करने के लिए। एक और बात बोला ना कि उसके अंदर सत्य ये रहता है, आखिरी जन्म में भी सत्य रहता है कि विष्णु रूप लास्ट में। पति पत्नी कम से कम इतने सात्विक जरूर रहते हैं कि पति पत्नी में आपस में संकल्पों में भी कोई टकराव न हो। दृष्टि का टकराव तो दूर की बात, वाचा का टकराव तो दूर की बात, और कर्मेंद्रियों में जोर जबरदस्ती कर करके एक दूसरे को सुख लेना, वो तो बहुत ही दूर की बात। नहीं तो आजकल तो क्या समझते हैं, शादी कर ली माना बंदूक छोड़ने का लाइसेंस मिल गया, अब कोई रोक नहीं सकता। अब तो जोर जबरदस्ती हम करेंगे क्या? हाँ, जब तक डाइवोर्स न ले लो कोर्ट से। अब कोर्ट है भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट के अंडर में। भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट का मतलब ही है भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने वाली गवर्नमेंट।
जब गवर्नमेंट ही ऐसी है तो क्या होगा, मिलेगा ही नहीं, रखड़ती रहो। तो जब आखिरी जन्म में विष्णु रूप रहेंगे हाँ, तो जहाँ जहाँ लक्ष्मी नारायण का 42 जन्मों में विष्णु रूप ही। राणा प्रताप में और वो उसकी हिस्ट्री में, शिवाजी की हिस्ट्री में देख लो, एक लिंग स्वामी मानते हैं कि 2-4 लिंग स्वामी मानते हैं? क्या परंपरा रहती है? एक लिंग जी, एक लिंग स्वामी, एक लिंग भगवान। इसीलिए तो बोला कि मुरली में ये वाक्य आया है कि कुछ आत्माएं ऐसी भी हैं, कुछ, ज्यादा नहीं, जो 82-83 जन्म भी सुख में रहती है। अंतिम जन्म में जाके गरीब बन गया। कैसे हीरों का व्यापारी, सच्चे कोई दुकान में आता ही नहीं। सभी झूठ बेच रहे तो सच्चाई को कौन पूछे। ऐसे ही ज्ञान रत्नों की दुनिया में सभी झूठा धंधा करने वाले ज्ञान रत्नों की दुकान, अज्ञान रत्नों की दुकान खोल के बैठे हुए हैं। उनके झूठे हीरे खूब बिक रहे हैं। भौतिकवादी दुनिया, अमेरिकन डायमंड बनाए गए, उनके हीरे खूब बिक रहे हैं। वो सच्चा हीरा बेच रहा है तो कोई लेने के लिए तैयार नहीं। और कोई तैयार भी हो जाए खुदा न खास्ता तो उनको कुंभकर्ण सवार, उनको भी नहीं लेने देता। ये दुनिया के हुजूम के वाइब्रेशन का प्रभाव पड़ता है। नहीं, धर्म स्थापना में धर्म स्थापक को धक्के खाने की वो पड़ती है मेहनत। सभी धर्म पिता ने ऐसे ही फॉलो किया। जो भी धर्म पिता आया, धर्म के धक्के खाए बिना धर्म की स्थापना ही नहीं हो सकती। तो बाबा ये जो लास्ट जन्म में भी विष्णु रूप बोला ना, हाँ, गरीब होते हुए भी पति पत्नी के बीच में इतना था, एक दूसरे को साथ देने वाले थे, तो उनको क्या जरूरी पड़ा दूसरी शादी करने के लिए। पुरुष है ना, पुरुष सब मुरली के महावाक्य भूल जाते, क्या किया जाए। पुरुष सब दुर्योधन दुशासन, सब दुर्योधन दुशासन इस दुनिया के हैं। तो उस समय उनको ठेस नहीं पहुंची क्या। अरे वो तो सहयोग और देती है, मैं तो उसे बहन के रूप में रखूंगी। वो तो उनकी इच्छा। मुरली में डायरेक्शन क्या दिया, माताओं को डायरेक्शन दिया कि अगर पति को नहीं मानता है, भोगी है, भोगी तो सारे ही मनुष्य हैं, पुरुष अपना भरोसा नहीं छोड़ेगा, तो वो नहीं छोड़ता है तो तुम क्या करो, उनको परमिशन दे दो, दूसरी शादी कर लो, मैं उसकी सेवा करूंगी दासी बन करके। यहां तक मुरली बोला। तो करती है कि नहीं? गलत करती है, श्रीमत के खिलाफ करती है नहीं। फिर अंतिम जन्म में भी उसके अंदर श्रीमत भरी हुई है, लक्ष्मी के अंदर। हाँ, उसने कोई वाणी थोड़ी सुन ली थी उस समय। दुनिया की औरतें तो ऐसे थोड़ी करती हैं, वो तो सौतिया डाह में आ जाती है। यहां तक झगड़ा चलता है, जहर पिला के मार भी देती है। हाँ, और बाबा एक और बात बताया था, आज तो लगता लिख लिया, 2-3 पॉइंट्स नोट कर लिया। 47 से पहले रुक जाओ। एक तो वैसे ही मुरली में ही कम आवाज आती है और दूर होके बैठते हैं।
ब्रह्मा बाबा वाली आत्मा है। नजदीक आ जाओ ना। हाँ। वो दोनों परा और अपरा प्रकृति है। माने प्रकृति माने प्रकृष्ट कृति। हाँ जी, हाँ जी। उसको पहले पहले पालन करने वाले वो ही बनते हैं। ठीक है। यज्ञ के आदि में भी वो ही बने क्या? ऐसे नहीं कि सन 47 से पहले 45-47 के बीच में ही बने। अच्छा, शुरू में भी? आदि में भी ऐसे ही हो गया। शुरू में भी ऐसे ही हुआ। क्या स्थापना के साथ साथ विनाश वाला भी निकले। तो आत्म भाव वाली प्रकृति स्थापना करेगी और देव भाव वाली परिवार का विनाश करेगा। तो हुआ शुरुआत। आज उसमें ये बोला कि दोनों को धारण करता है। वो कैसे धारण करते हैं ब्रह्मा बाबा? अपने अंडर दी कंट्रोल नहीं लिया या उसके अंडर दी कंट्रोल नहीं चला। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय स्थापन करने के बाद वो दोनों आत्माएं उसे अंडर दी कंट्रोल आ गई कि नहीं? प्रभाव से प्रभावित हुई या नहीं? लेकिन ये खुद ड्रिल कराने वाली आत्माएं थी ना। कौन? ऐसे अच्छे अच्छे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देते थे। कौन? ड्रिल कराते थे। ड्रिल कराते थे जब तक शिव ने प्रवेश किया तभी तक ना। हाँ जी। फिर बाद में किसमें प्रवेश किया? वो तो ये लोग शरीर छोड़ने के बाद ही तो ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किया ना। ये जरूरी नहीं। वो रहते रहते जब पाकिस्तान बना हाँ तब तुम्हारा जन्म भी हुआ। दोनों काम साथ साथ हुए। लक्ष्मी वाली आत्मा के लिए बोला ना। दोनों के लिए बोला, जगदम्बा के लिए नहीं बोला। हा? पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ। तो वो दोनों मौजूद है और ब्रह्मा बाबा में सुप्रीम सोल प्रवेश करना शुरू कर दिया था क्या? उसे पुरुष तन चाहिए या स्त्री चूल्हा ही चाहिए? स्त्री चूल्हा होगा तो अपना प्रैक्टिकल प्रभाव दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? क्या प्रैक्टिकल प्रभाव? पुरुष सब दुर्योधन दुशासन कन्या माताओं को आज की दुनिया में कंट्रोल में लेने के स्वभाव संस्कार वाले होते हैं। हमारे अंडर में चलो। वो तो उनकी बड़ी बहन थी ना। तो बड़ी बहन थी तो क्या हुआ? बड़ी बहन जो है वो प्रभावित नहीं हो सकती? जब ये डिक्लेयर हो गया कि तुम्हें ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाना है, नई दुनिया में तुम कृष्ण बनोगे, तो माताएं जो हैं वो कृष्ण के प्रति, कृष्ण वाली आत्मा के प्रति आकर्षित नहीं होती हैं? आकर्षित होती है। फिर अभी तक तो कोर्स में यही समझ रहे थे क्या कि 47 में जब वो दोनों माताएं परा प्रकृति और अपरा प्रकृति दोनों शरीर छोड़ने के बाद ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करना शुरू हुआ था। तुम समझते थे, तुमने अनुमान लगा लिया। अनुमान लगाने से तो नुकसान होता है, इसलिए क्लेरिफिकेशन कर रहा हूँ। वो दोनों जीते जी ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करना शुरू कर दिया था सुप्रीम सोल ने। सुप्रीम सोल को पता है कि स्त्री चोला जो है किस स्वभाव का होता है, अंडर दी कंट्रोल जाने का। हाँ, इसलिए कन्याओं माताओं को भारत में बहुत सुरक्षित करके रखा जाता है। कन्या है तो माँ बाप उसको बहुत सुरक्षित करके रखेंगे, समाज के संपर्क संसर्ग होने आ जाए। पत्नी बनेगी तो भी उसको अंडर दी कंट्रोल रखेंगे, कहीं ऐसा ना हो दूसरा कोई हाथ लगा दे और ये ढेर हो जाए। स्त्री चोला का स्वभाव ऐसा है, कलयुग द्वापर कलयुग में आके अबला बन जाती है। ये कामेंद्रिय का जो दुनिया तक चलती है, भ्रष्टाचारी अंगों की दुनिया, ये उनको कमजोर बना देती है। उनका चोला ही ऐसा है, शरीर ही ऐसा है। पुरुष कठोर होता है, इंद्रियों से भी कठोर, मन से भी कठोर, बुद्धि से भी कठोर। स्त्री कोमल प्रकृति की होती है। मतलब 42 के आसपास प्रजापिता की हत्या कर लाश गुम कर दी। तो उस दौरान 42 से लेकर ब्रह्मा बाबा जब तक वानप्रस्थी नहीं बने 46-47 के बीच 60 साल के जब तक न हो तब तक शिव प्रवेश नहीं कर सकता उनमें प्रवेश नहीं कर सकते। तब तक यज्ञ के आदि वाली उन दो माताओं में उनकी प्रवेशता हुई, उनके द्वारा कार्य होता रहा। और जैसे ही इनकी वानप्रस्थ अवस्था हो गई तो ब्रह्मा बाबा द्वारा कार्य होना शुरू हो गया। मतलब वो दोनों माताएं भी थी और वानप्रस्थ होने के बाद सुप्रीम सोल का ब्रह्मा बाबा के द्वारा पाठ शुरू भी हो गया। बिल्कुल।
बाबा आज लास्ट में बोला ना कि 3 गुणों से परे रहना है, वो 3 गुण क्या है? सत रज तम। एक सुप्रीम सोल है शिव, जो तीनों गुणों से परे सदैव सत्य स्टेज में, सत्य के स्टेज में रहता है। सत्य प्रधान भी नहीं, सतो प्रधान, सिर्फ प्रधान नहीं। प्रधान का मतलब है वो प्रधानता है और दूसरे गुणों का न्यूनता है। प्रधान भी नहीं, सिर्फ सत्य, 100% सत्य। अंश मात्र भी असत्य नहीं, रजो प्रधान नहीं, तमो प्रधानता नहीं। जिसमें प्रवेश करता है उसको भी ऐसा बनाता है। वो ऐसा बनता है प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल पार्टधारी बनता है, क्योंकि वो तो है थ्योरी। जिसमें प्रवेश करता है वो है शरीरधारी। तो प्रैक्टिकल में हेवन की स्थापना करने वाला कौन? थ्योरी या थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करने वाला? दोनों। तो कौन हुआ? हेवनली गॉडफादर जिसे कहते हैं, वो वास्तव में तो आदम ही शिव समान बन जाता है। शिव बाबा, शंकर ही शिव समान बन जाता है। इसलिए शंकर का ही नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, किसी का नाम नहीं जोड़ा जाता। बस आज लिखा पट्टी की तो भी इतना ही। क्या करें, नींद आ जाती है तो लिखे कौन? कब तक चलता रहेगा ऐसे? अरे डट के सो लिया करो। है कच्चा खाते हो तो भी ऐसी मुसीबत, डट के खा लेते हो क्या?